अबू जहल ने एक दिन प्लानिंग की, मंसूबा बनाया, सताने की प्लानिंग बनाता रहता था। हुजूर तहज्जुद पढ़ने के लिए काबे में जाते थे। अबू जहल ने एक दिन क्या किया, रास्ते में एक गड्ढा बना दिया, गड्ढा गढ़ा, ऊपर से उसको ढक दिया रात में। बोला जब आएंगे ना तहज्जुद में, अंधेरा होगा, दिखेगा नहीं, गिर जाएंगे। मगर मैंने अभी अर्ज किया, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, नूर वाले नबी आए हैं, कौन सा अंधेरा नुकसान पहुंचा सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे अंधेरों को मेरे आका ने मिटाया, कुफ्र के अंधेरों को मिटाया, जिहालत के अंधेरों को मिटाया, सारी जुल्मतों का खात्मा मेरे आका ने किया। ये नादान था, सोचता था अंधेरे में कुछ पता नहीं लगेगा, गड्ढे में गिर जाएंगे, मगर क्या जानता था, खबर नहीं थी, भूल गया था कि नूर वाले हैं मुस्तफा, सारे अंधेरों को उन्होंने मिटाया है, कौन सा अंधेरा उनको नुकसान पहुंचाए। ताजदारे मदीना उस दिन भी फजर की नमाज को आए, नमाजे तहज्जुद को आए, तहज्जुद पढ़ी, आका वापस भी चले गए। बोलो सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। मगर एक बड़ी मशहूर कहावत है, आपने सुना होगा, दूसरे के लिए जो गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें गिर जाता है, गिर जाता है। अबू जहल ने आका के लिए गड्ढा तैयार किया था, अब सुबह सुबह देखने आया, सोच रहा था गिर गए होंगे, आया था देखने के नबी गिर गए होंगे, मगर देखो जरा क्या हुआ, खुद ही आकर अपने खोदे हुए गड्ढे में गिर गया। अब गिर गया तो बड़ा परेशान, तो गजब हो गया यार, मैं ही गिर गया अपने गड्ढे में। गड्ढा ज्यादा गहरा नहीं था, इसने सोचा चलो कोई नहीं, निकल जाऊंगा, मगर जैसे इसने जोर आजमाया, निकलने की कोशिश की, तो यूं लगा कि गड्ढा तो ज्यादा ही गहरा है, निकल नहीं पाऊंगा। इसने अपने दोस्तों को आवाजें लगाई, इसके दोस्तों अहबाब आए, कुफ्फारे मक्का आ गए। एक ने आकर देखा, अरे अबू जहल तू गिर गया, हाँ भैया निकालो, अरे ये छोटा सा गड्ढा है, अभी हाथ अंदर डालूंगा तो हाथ पकड़ के आ जाना, अभी निकाल लेता। मगर इस काफिर ने जैसी हाथ आगे बढ़ाया, इसे लगा था अबू जहल तक हाथ यूं पहुंचा, ये रहा अबू जहल, मगर जैसे जैसे इसका हाथ अंदर जा रहा था, वैसे वैसे अबू जहल जमीन के अंदर जा रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान। इसका हाथ जहां तक गया, अबू जहल ने देखा मैं तो और नीचे आ गया, कहने लगा हाथ अंदर से वापस निकाल बाहर। नहीं निकलूंगा तेरे हाथ से, तू नहीं निकाल पाए। लोग बोले यार लगता तो ऐसा, ऐसे निकाल लेंगे, मगर हाथ नहीं पहुंच रहा। एक बोला एक काम करो, रस्सी लेके आओ, रस्सी डालो, अभी निकाल लेंगे। रस्सी लाए, कहाँ जा रहे हो भाई साहब, अरे हम भी चले जाएंगे, हम कौन सा तुम्हारे गांव में आज खटिया डाल के सोएंगे, हमें भी जाना ही है, अल्लाह के बंदो, जाना तो हम सबको है, अभी महफिल से जाना है, हो सकता है सुबह अपने अपने कामों पे जाना हो, फिर एक दिन आएगा जिंदगी से जाना है, दुनिया से जाना है, जहाँ जितना वक्त मिल रहा है उसे कायदे से गुजार लिया जाए। अब जिक्र मुस्तफा में वक्त मिला है तो जितना हो सके यहाँ ये वक्त अच्छे से गुजार लिया जाए। बेशक बेशक, है नहीं भैया। अच्छा हमारे ये जवान बैठे हैं, ये मोबाइल में 3-3 घंटे की फिल्में नहीं देखते, अब देखो कैसे ये नौजवानों को सांप सूंघ गया, बिल्कुल नहीं बोल रहे, सैयारा देख देख के कैसे रो रहे थे,
आपको पता हजरत, अरे कोई फिल्म आई थी, तमाम सोशल मीडिया पे जिसे देखो कोई बेहोश हो गया, कोई गिरा पड़ा है, फिल्म देख देख कर रो रहे हैं। कैसी अजीब बात है, तू फिल्में देखकर रोने लगा नौजवान, भूल गया तुझे तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में रोना था। बेशक बेशक। तू फिल्में देख कर रोने लगा, कभी कब्र को याद करके रो लेता, जी बेशक। कभी जहन्नम के अजाब को याद करके रो लेता। ये जो तूने आंसू बहाए सब बेकार बह गए, मगर याद रखना जो आंसू अल्लाह के खौफ और उसकी मोहब्बत में निकलते हैं, फरमाया मेरे आका ने, दो आंसू जो बंदा रब की याद में, रब की मोहब्बत में, खौफे खुदा में बहाता है, वो दो आंसू उनकी अहमियत ये, वो कल कयामत के दिन अल्लाह के गुस्से की आग को ठंडा कर देंगे। बेशक बेशक, हक है। बेशक बेशक। रो ना कभी अल्लाह रसूल के लिए, रो ना कभी हुजूर के गम में, कभी मदीना याद करके रोया करो ना, हुजूर मदीना बुला। और सुनो सैदपुर वालों, मदीना अगर नहीं देखा ना, जान लेना आपने दुनिया में जिंदगी में सब कुछ देख लिया हो मगर कुछ नहीं देखा। बेशक। आखिरी उम्र में क्या रो नक दुनिया देखूं, अब तो बस एक ही धुन है, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं, अब तो बस की ही धुन है। इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया। आप मेरे साथ पढ़िए ताकि दुआ कबूल हो जाए। इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, जोर से इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना। मैं भी तो कहूँ सरकार कभी मैंने भी मदीना देख लिया, अब तो बस की ही धुन है कि मदीना देखो, अब तो बस की ही धुन है। मदीने की तमन्ना दिल में जगाए रखो, जो मदीने की तमन्ना में मर जाता है अल्लाह उसकी कब्र को मदीने में पहुंचा देता है, उसकी कब्र और मदीने के दरमियान के हिजाबात हट जाते हैं। तमन्ना रखो मदीने की। लोग रस्सी लेके आए, अबू जहल को निकालेंगे। अब सोचा कि चलो रस्सी ले आए तो आसान हो गया निकालना, आसानी से निकाल लेंगे। रस्सी को इन्होंने उस गड्ढे के अंदर लाकर जब डाला, ये रस्सी डालते गए डालते गए डालते गए, अबू जहल अंदर और अंदर और अंदर और अंदर, ये रस्सी डालते गए, अबू जहल अंदर घुसता गया। ये रस्सी में रस्सी जोड़ जोड़ के बढ़ाते गए, अबू जहल अंदर धंसता रहा धंसता रहा। अंदर से अबू जहल बोला, अरे बदबख्तो रस्सी निकाल लो, मेरी समझ में आ गया अब दुनिया की कोई भी लंबी रस्सी से मुझे निकाला नहीं जा सकता है। तो लोग बोले फिर कैसे निकाले? कहने लगा एक ही तरीका है, मुझे रस्सियों से ना निकालो, अरे जाओ जाओ कोई आमिना के लाल को ले आओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कहता मैं समझ गया आप कोई नहीं निकाल सकता। पैगंबर की दुश्मनी आसान थोड़ी है। जी
कारून बड़ा मालदार आदमी था, कारून बड़ा मालदार आदमी था, हजरत मूसा से दुश्मनी कर बैठा। नतीजा अल्लाह ने जमीन में धंसा दिया, माल के साथ ऐसे ही पूरा सब माल सब कुछ उसका ऐसे ही धंस गया जमीन में। और हमारे असलाफ फरमाते, सूफिया फरमाते, वो कयामत तक जमीन में धंसता ही रहेगा, धंसता ही जा रहा है अंदर को। अल्लाह, ये जो गांवों में शहरों में ये नए नए अमीर जो बने होते हैं ना, मालदार, और जिन्हें मस्जिद मदरसे का सदर बना दिया जाता है, ये जो इमामों से पंगा लेते हैं, बेटे इमामों से पंगा मत लो। जिस दिन उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वसीला लगाकर दुआ कर दी ना, तुम्हारे खिलाफ बद्दुआ कर दी, फिर पता नहीं क्या होगा। हो सके चल पड़ो नीचे को, धीरे 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 जी, मान जाओ मान जाओ। जल्दी से बात को खत्म करते। अबू जहल बोला कोई मुझे नहीं निकाल पाएगा। जाओ आमिना के लाल को बुला कर लाओ। लोग बोले तेरी तो उनसे दुश्मनी है, तू तो उनका दुश्मन है। बोला हाँ बात तो सही है, मगर मैं ये भी जानता हूँ अगर वो नहीं निकालेंगे तो पूरी दुनिया ताकत लगा ले, मुझे कोई बाहर निकाल नहीं पाएगा। बेशक बेशक जानता तो था, मानता नहीं था जी, ये भी हक है। बिल्कुल ऐसे जैसे हम जानते तो हैं नमाज 5 वक्त की फर्ज है, मगर पढ़ने नहीं जाते जी। हमारे यहाँ की औरतों ने ये समझ लिया कि ये नमाज रोजे का काम जो है ये मर्दों का है, और मर्दों ने समझ लिया ये काम है मौलवियों का, इमामों का जी। औरतें सोच रही हैं हम तो बस 16 सैयदों का रोजा रखेंगे, बस 16 सैयदों का रोजा ही काम कर देगा। और इनसे पूछो वो 16 सैयद कौन है जिनका तुम रोजा रख रही हो, उनका नाम तो बता दो, तो किसी एक को एक भी नाम नहीं पता। भाई सैयद कोई दुनिया में 16 ही थोड़ी हैं। और रोजा न किसी सैयद के लिए रखा जाता है, न किसी नबी पैगंबर के लिए, रोजा अल्लाह के लिए रखा जाता है, ये इबादत है। तो 16 सैयदों का रोजा है, तुम कहां से लाए? अब जब भैया हमने गौर करके देखा तो पता लगा एक बिरादरी है, वो बिरादरी अपने आप को सैयद कहती है, तो ये 16 सैयदों का रोजा वो बिरादरी लेके आई। उसने कहा आदमी तो फंसेंगे नहीं, औरतें फंसेंगी। कैसे फंसेंगी? इन्हें बस ये झांसा दे दो कि 16 रोजे रखते ही तेरा सब काम बन जाएगा। इनने 16 की जगह 16 दूनी 32 रख दी है, काम बन के ही नहीं दे रहा। 32 तो क्या 3200 रोजे रख ले सैयद, 16 सैयद हो गए। रमजान के तो 30 न रखे जा रहे, 16 सैयदों के 32 रख लिए। 3200 रख लो, अल्लाह के लिए रखोगी बराबर फायदा मिलेगा। इबादत है इबादत, वरना कोई फायदा नहीं मिलने वाला। तू तो पूरे साल रख, 16 और 32 की गिनती क्या, 360 रख लो अगर मौका लगता हो तो, 300 रख लो, 200 रख लो। नफली रोजे जितना दिल चाहे उतने रख लो, मगर नफली रोजे अल्लाह के लिए रखो। रोजा रखो, नमाजें पढ़ो, अल्लाह से जो मांगोगे अल्लाह वो अता फरमाएगा। बेशक बेशक। रह गई बात तो तुम सैयदों का वसीला अल्लाह की बारगाह में देके मांगो, और फर्जी सैयदों के वसीले नहीं काम करते। वसीले उनके काम करते हैं जिनका शिजरा मौला अली से जाके मिलता है। बेशक बेशक। जिनका अली से शिजरा मिलता है, ऐसी थोड़ी समझ रहे हो।
न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ। अली के दर का भिखारी हूँ क्या समझता है, मैं तेरा सारा इलाका खरीद सकता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हम फर्जी अली वाले नहीं है, सच्चे अली वाले हैं। जी, हक है। तो अली मौला अली आए, सच्ची मोहब्बत करो। तो आदमियों ने समझ लिया जरूरत क्या नमाज पढ़ने की, इमाम साहब पढ़ तो रहे हैं, बड़ी पढ़ाई ले लेंगे। इमाम साहब को तनख्वाह जा रही है बराबर, गल्ला दे रहे हैं छमाई में। अगर इत्तेफाक से घर के अंदर कोई नमाजी आ जाए मेहमान, और वो आकर कहने लगे कि मुझे नमाज पढ़ना है, जरा जरा वुजू का लोटा लाओ, तो घर में वुजू का लोटा नहीं मिलेगा। वो कहने लगे मुझे नमाज पढ़ना, मुसल्ला लाओ। तो मियाँ जाके बीवी से बोला लैयरी मुसल्ला कहाँ है? तो कह रही है पता ना लल्ला ने टाण पे को डाल दिया था, मिला ही ना बहुत दिन से। मुसल्ले का काम टाण पे है। भाई मुसल्ला नमाज पढ़ने के लिए है या टांव पे डालने के लिए? नमाजी बन जाओ, नमाजी बन जाओ, ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने, दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने, पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। अबू जहल जानता था, मानता नहीं था। जी खैर ये लोग गए, भाई मजबूर थे, अब कोई रास्ता था नहीं। पहुंच गए हुजूर के दरवाजे पे जाकर दस्तक दी, कहने लगे ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगे बड़ा मामला परेशानी का है। मेरे आका ने फरमाया बोलो क्या बात है। पीली टोपी वालों प्लीज कीप क्वाइट एंड कीप साइलेंट। खत्म कर रहा हूं, फिर फोन चलाना। मैं कौन सी पुलिस छोड़ के जाऊंगा तो तुम्हें रात को फोन नहीं चलाने दे, मगर हाँ एक पुलिस आपके दिल में बिठा के जाऊंगा। अगर अल्लाह का खौफ कहे कि वाहियात चीजें नहीं देखना है, तो अपने आप को बचाना वाहियात चीजों से, अपने आप को बचाना गंदी चीजों से। आ गए ताजदारे मदीना की बारगाह में, ये काफिर कहने लगे ऐ आमिना के लाल चलिए, आज आपको किसी अपने ने नहीं बुलाया, आज तो आपको दुश्मन ने बुलाया है। अच्छा गांव में हमारी किसी से लड़ाई हो जाए, हम इंतजार करते हैं किसी दिन तो फंसेगा बेटे। इत्तेफाक से कोई मामला हो जाए तो बड़े खुश होते हैं, आज पता लगा ना, आज फंसा है। तो मुखालिफ पार्टी में घुस गए, जाके उसको बताएं ना, हाँ सही करके जरा स्क्रू टाइट करवा देना इसका। मुखालिफ से जाकर याद रखना अपनों के साथ तो वफा कोई भी कर देता है, गैरों के साथ वफा करना, गैरों की मदद करना, ये मेरे मुस्तफा का किरदार है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही तो मेरे हुजूर का किरदार है। बेशक। पंजाब में बाढ़ आ गई, लोग परेशान हैं पंजाब के।
मगर मुसलमानों ने कहा कि ईद मिलादुन नबी का भी मौका है और हम हुजूर की सीरत भी जानते हैं, हुजूर हमेशा गैरों की मदद फरमाते रहे हैं, तो लिहाजा हमारे हम वतन है वो बड़ा दिल दिखा के पहुंच गए, कहा हम मदद करेंगे और मदद कर रहे हैं। और मैं सारे मुल्क के मुसलमानों से ये गुजारिश कर रहा हूं, सोशल मीडिया के जरिए मेरी बात पहुंचेगी जहां तक पहुंचे, चाहे वो पंजाब के लोग हों, चाहे वो किसी और खित्ते के लोग हों, हम वतन है वो हमारे। अगर कोई भी परेशानी में है मुसलमान जान ले, मेरे आका ने हर परेशान हाल की मदद की है, वो अपना हो बेगाना हो, हम अपने हर हम वतन की मदद करें। मुसलमानों हर हम वतन की मदद करो। पंजाब में बाढ़ आई है, पंजाब वालों की मदद करो। अगर बाढ़ की वजह से उत्तराखंड में तबाही है, लोगों को नुकसान हुआ है, उनकी मदद करो। अगर बाढ़ के सबब हिमाचल में तबाही है, उन्हें नुकसान हुआ है, तो उनकी मदद करो। और दुनिया को बताओ, है जमाने वालों, तुम कहते हो इस्लाम आतंकवाद सिखाता, नहीं, इस्लाम आतंकवाद नहीं सिखाता, इस्लाम मोहब्बत सिखाता है, इस्लाम मदद करना सिखाता है, इस्लाम हमदर्दी सिखाता है, इस्लाम लोगों को इंसान बना दिया करता है। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। दुश्मन था अबू जहल जी, हमारे हिसाब से अगर देखें तो उसमें कहते हैं फंसा है, छोड़ दो, गड्ढे में पड़ा रहेगा, मैं तो नहीं जाता। मगर नहीं नहीं मेरे प्यारों, मेरे आका ने ऐसा हरगिज नहीं किया, बल्कि इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी मुज़म्मिल वाली चादर को लिया, शाने नबूवत के साथ निकल पड़े। कहाँ जा रहे हैं? दुश्मन की मदद करने जा रहे हैं। जुल्म सहकर जालिमों को कौन देता है दुआ? ए हबीबे किबरिया, ये आपका किरदार है, जिसकी नजरों में जमाले सैयदे अबरार है। दोस्तों उसके लिए सारा जहां बेकार है। आओ जरा देखो, आका चले शाने नबूवत के साथ चले, मेरे मुस्तफा का शान-ए नबूवत से निकले। ताजदारे मदीना उस जगह पे पहुंचे जहां अबू जहल गड्ढे में पड़ा है। मुस्तफा जाने रहमत ने देखा, अबू जहल मुझे गिराने आया था। मेरे इमाम ने बरेली से फरमा दिया, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर से अदावत रख के काम बन ही नहीं सकता है, बेशक जिल्लत ही उठाओगे। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग। असलुल उसूल बंदगी उस पाक दर की है। ताजदारे मदीना पहुंच गए, इमामुल अंबिया पहुंच गए। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने देखा अबू जहल गड्ढे में पड़ा है, कहता हुजूर निकाल लो। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने तवज्जो, आखिरी जुमला गौर से सुनो। ताजदारे मदीना ने अपना हाथ बढ़ाया। सुभान अल्लाह, बोलो 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 बोलो। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जहां रस्सियां फेल लंबी लंबी रस्सियां न पहुंच सकी। ताजदारे मदीना ने यदुल्ला वाला हाथ बढ़ाया, हाथ मेरे आका का अबू जहल के पास पहुंच गया। अबू जहल ने हाथ पकड़ा, मेरे आका ने यूं खींचा, निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो है मेरे मुस्तफा, उनकी महफिल है ये। सैदपुर वालों, इस महफिल में दामन फैलाओ, कबूलियत की घड़ियां हैं, हुजूर से लो लगा के
दुआ करो अल्लाह की बारगाह में, कहो मौला परेशानियां हैं हुजूर की विलादत के सदक़े दूर कर दे। आमीन। नबी की विलादत का पाकीज़ा महीना है। फिर इसीलिए हम कहते हैं देखो कौन आया है आमिना के आंगन में, देखो कौन आया है आमिना के आंगन में, देखो कौन आया है आमिना के आंगन में, हर तरफ उजाला है आमिना के आंगन में, हर तरफ उजाला है आमिना के आंगन में, जिसके नूर से रब ने दो जहां बनाए हैं, जिसके नूर से रब ने दो जहां बनाए हैं, जिसके नूर से रब ने दो जहां बनाए हैं, वो रसूल आया है आमिना के आंगन में, वो रसूल आया है आमिना के आंगन में। रब्बना वबअथ फीहिम रसूला। अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए। अल्लाह आपकी मोहब्बत